नमस्कार, मैं राजीव चौधरी 24 आवर स्टूडियो न्यूज़ से। अभी मैं जनपद शामली के गांव मुंडेट में हूं। मुंडेट ये गांव शामली आबादी के अंदर आ चुका है। बताया जा रहा है कि 2031 योजना के तहत यह है ज़मीन। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि यह ज़मीन दिखाए। हमारे कैमरामैन जो ज़मीन आपको दिखा रहे हैं, इस ज़मीन में खेत खलियान खड़े हुए हैं। यह यहाँ के अधिकारी बताते हैं कि यहाँ बहुत ज़ोरों से फसल हो रही है, जबकि यह ज़मीन आबादी में आ चुकी है। 2031 योजना के तहत यह ज़मीन खेत खलियान की है। बात करेंगे यहाँ के खेत खलियान के मालिक से। सर, जैसे कि अभी बताया गया है कि 2031 योजना के तहत यह खेत खलियान यहाँ पे खड़े है, और जबकि यह ज़मीन आबादी के अंदर है। तो ये 2031 योजना है क्या? दरअसल 2031 योजना इस देश के किसानों को बर्बाद करने की योजना है जी। मेरी जानकारी में ये केंद्र सरकार ने कोई अमृत महायोजना बनाई है, जिससे जो किसान खेती कर रहे हैं हजारों वर्षों से, उनकी भूमि को छीन लिया जावे किन्हीं बहानों से। जी। ये एक बहाना है। आपकी ज़मीन आबादी में कब दर्ज हुई थी? 1988 में जी। हमने यहाँ आबादी अपनी बना ली थी, और कुछ लोगों ने यहाँ करीब 35 लोगों ने आबादी के हमसे बैनामे भी ले लिए थे। उसके बाद हम पे सरकार ने दोष लगा कि आपने गैर कानूनी तरीके से प्लॉटिंग कर दी, इसमें आपने आवेदन दर्ज नहीं कराई। केस चला, हम लोग हाई कोर्ट तक गए। हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में आदेश दिया कि इन 12 लोगों की आबादी दर्ज की जावे। जी। 1998 99 तक दर्ज कर दी आबादी। वो आबादी आज भी खड़ी है, लेकिन उसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने यहाँ फसल लिखनी शुरू कर दी कि शायद तुम्हारी से आमदनी हो जाएगी, ये पीड़ित किसान तुम्हारी जेब भर देगा। लेकिन मैं भी एक जिद्दी किसान हूँ। ठीक है, तुम कागज़ में कुछ भी लिखो, मुझे मौके पे हो रहेगा। अभी यहाँ जो 2031 योजना आई, तो हमने अपनी ये खसरे की नकल मांगी सरकार को बताने के लिए, योजना वालों को बताने के लिए कि भाई यहाँ तो आबादी है, तुम यहाँ कहाँ बना रहे बस अड्डा। तो यहाँ हमें मिले गेहूँ की फसल खड़ी हुई। हम भी अपने खेत पे आए कि भाई गेहूँ कहाँ है हमारे, यहाँ मैदान था। हम के लिए योजना वालों को बताने के लिए कि भाई यहाँ तो आबादी है, तुम यहाँ कहाँ बना रहे बस अड्डा। तो यहाँ हमें मिले गेहूँ की फसल खड़ी हुई। हम भी अपने खेत पे आए कि भाई गेहूँ कहाँ है हमारे, यहाँ मैदान था। हम डीएम से एसडीएम से मिले, उन लोगों ने यहाँ अपनी टीम भेजी। अब टीम ने निरीक्षण किया, यहाँ तो आबादी है। मुझे लगता है शायद उनकी आंखें खुलेंगी और वहाँ आबादी दर्ज करेंगे। लेकिन ये समस्या केवल राजवीर सिंह की मुंडेट की नहीं है, ये जनपद शामली के 42 गाँवों की समस्या है। ये शामली नगर के आसपास के खेड़ी, लिलोन, सिम्हाड़का, बनत, कुडाना, गोहरनी, मुंडेट, टिटोली, कसेरवे, ये इनकी समस्या सबकी है। हम सामूहिक लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन सब की भूमि को इस तरह चिन्हित कर दिया, जहां हमारे 10 पीढ़ी पहले गांव सिम्हाड़का में हमारे बुजुर्गों ने मकान बनाए थे, वहाँ भी औद्योगिक बस्ती दिखा दी। वहाँ भी गेहूँ की फसल दिखाई गई? हाँ, नहीं, वहाँ तो उद्योग लगे दिखा दिए। जी। जहाँ हमारी बहनें खाना बना रही है, हमारी माताएं खाना बना रही हैं, वहाँ उद्योग चल रहे हैं, बड़े उद्योग चल रहे हैं। और जो हमारा ये कुडाना रोड है, जी। जहाँ आवास है पिछले 50 वर्षों से, वहाँ आबादी बसी हुई है, नई आबादी, जी। वहाँ भी उद्योगिक बस्ती है। जी। और जहाँ हम खड़े हैं, इस आबादी में बस अड्डा है। जी। वो खेत दिखाए उन्होंने, गेहूँ खड़े हैं यहाँ, और यहाँ बस अड्डा बन जाएगा। जबकि एक सेकंड, यहाँ से ही उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर के फासले पे बाईपास गया हुआ है। अड्डा का छेदा वहाँ बढ़ते, वो ज़मीन भी मुंडेट की है, ज़मीन भी मुंडेट की है। अगर मुंडेट गांव में बस अड्डे की आवश्यकता थी तो वहाँ होता जहाँ से बसें गुजरेंगी, यहाँ तो सवारी आने की नहीं। जैसे कि अभी यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा है, कुछ पदाधिकारी भी आए हैं। क्या मैं जान सकता हूँ अधिकारी कौन है? अधिकारी तो यहाँ के हल्के लेखपाल हैं। लेखपाल है। लेखपाल का नाम क्या है? मीनाक्षी चौहान। तो मीनाक्षी जी क्या कहती है कि ये आबादी में है कि यहाँ फसल है? आज निरीक्षण किया उन्होंने जी। मौके पर, उनको यहाँ आबादी दिखाई दी है आबादी, और वो कह रही मैं आबादी लिखूंगी। तो क्योंकि इस लेखपाल की नई नियुक्ति है,
सारी त्रुटि पुराने लेखपालों की है, जो लोग आते नहीं। दुख की बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश का लेखपाल खेत तक जाता ही नहीं। कानून तो ये है कि ग्राम स्तर के अधिकारी को गांव में निवास करना, लेखपाल हो, कानूगो हो, पेट्रोल हो, पटवारी हो, इन सबको गांव में रहना। इन सब लोग शहर में रह रहे, गांव में आते भी नहीं। तो ये तनख्वाह सरकार से फ्री ले रहे हैं? नहीं, फ्री तो नहीं ले रहे, लेकिन उल्टा हो गया, जिनकी सेवा में इन्हें आना चाहिए था वो लोग इनकी सेवा में जाए। तो आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ और गांव के भी व्यक्ति आए हुए हैं, बात करेंगे उनसे भी और लेखपाल से भी बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मोनू चौधरी। मोनू जी, क्योंकि जैसे सत्ता का परिवर्तन होने वाला है, जी सत्ता के परिवर्तन में अब नई चीज़ें आएंगी, नई विकास योजनाएं तैयार होंगी, नया खाका बनेगा। जी, हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े पढ़े लिखे और जो है जैन चौधरी जी हैं, सुलझे हुए हैं। सुलझे में हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वे पढ़े लिखे हैं, उन्हें इकोनॉमिक्स की बहुत जानकारी है। हमारे अखिलेश जी भी बहुत काफी सुलझे हुए पढ़े हुए हैं, उन्होंने शासन किया 5 वर्ष। जैसे कि तो अभी नई योजनाएं आएंगी जी और योजनाएं लागू होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता वो धरातल पर होनी चाहिए। एक इंडस्ट्रियल एरिया पहले से ऑलरेडी बना हुआ है कंडेला में, जी और दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया की मेरे समझ में मैं समझता नहीं कि जरूरत दूसरे नहीं। की ज़रूरत है। हर एरिया को आप जो है, क्योंकि उसके मानक भी पूरे होने चाहिए बिल्कुल। और उसकी जो है जन सुविधाएँ आधार पर देखनी चाहिए। जैसे पूर्व में एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि पूर्व में जो है ये बराबर में जो स्कूल बना है जवाहर नवोदय विद्यालय, उसको पूर्व सांसद जो है हमारे स्वर्गीय बाबू हुकम सिंह जी ने कोटसमा गांव में दिया था। जी कोटसमा गांव बिल्कुल हरियाणा से टच में था जी और वहाँ पर सुरक्षा बच्चों की जो बोर्डिंग्स में रहते थे उनकी व्यवस्थाएं वो वहाँ उतनी अच्छी नहीं हो सकती थी। जैसे पूर्व की सरकार का एक और गलत फैसला है, वो बाद में बाबूजी ने जो है सभी के सुझाव पे वो शामली में उसको स्थानांतरित किया। वो उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया था, क्योंकि यहाँ अधिकारियों की निगरानी में बच्चों की सुरक्षा, पढ़ाई सभी पर ध्यान दिया जा रहा। अब इसी तरह एक गलत फैसला ये है कि जो पूर्व में यहाँ पर डायट है, जो प्रशिक्षण केंद्र है, जिला प्रशिक्षण केंद्र है, वो शामली से उसको स्थानांतरित करके चरथावल पर, जिले की एक कोने पर, एक सीमा पर ले जाकर, जहाँ कोई आवागमन की भी सुविधा नहीं है, जी वहाँ पर स्थानांतरित किया गया। इस तरह के जो योजनाएं ज़बरदस्ती जो थोपी जाती है, ये एक एग्जाम्पल दिया, उस तरह की योजनाएं नहीं होनी चाहिए। धरातल पर कोई योजना लाने से पहले सुझाव होने चाहिए, जनता के होने चाहिए, क्षेत्र वालों के होने चाहिए, सामाजिक संगठनों के होने चाहिए, और जो वास्तविक विकास है वही ज़मीन पर आना चाहिए। नहीं, जैसे कि अभी राजवीर सिंह मुंडेट है यहाँ भी, आप भी हो, और यहाँ बताया गया है कि सिंभाल का, लिलोन, खेड़ी, कई गांव इससे पीड़ित हो चुके हैं। 2031 योजना, महायोजना आई है, उससे पीड़ित हो चुके हैं। और ये तो देखो सर्व समाज का काम है। इनके साथ क्या ये योजना आपके हिसाब से यहाँ लागू होनी चाहिए या नहीं? यस या नो? देखिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए सरकार जी के। एक में सरकार ने जो है अपनी गलती मान के सुधार किया, जवाहर नवोदय विद्यालय। दूसरा जो है प्रशिक्षण का है, डाइट का। प्रशिक्षण जिनका होता है, किसी भी अध्यापक से आप पूछिए, 100 के 100% जो जिनको प्रशिक्षण लेना है वो उसको योजना को गलत बता रहे स्वयं, थोपी गई योजना है। तीसरा मैं एक उदाहरण देता हूँ कि सड़कें, जो मकान तोड़े गए थे, इसमें जो है सड़क। तो आप भी इसी 2031 योजना के तहत पीड़ित है? नहीं, मुझे इसके बारे में सही तो यह है कि जानकारी नहीं है। जी तो आप बात तो मैं ये भी कह रहा था कि उनसे बात करें। मेरी यहाँ प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, तो मैं तो इसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा। मुझे अभी पता लगा इसके बारे में, नहीं तो बताता जरूर अगर कुछ knowledge जी 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 यहाँ भी कुछ पदाधिकारी भी आए हैं और भैंसवाल से उमेश जी भी आ चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य। बात कर रहे हैं इनसे। जैसे सर कि विवेक जी से करो। 2031 महायोजना आई हुई है, इस योजना के तहत आप क्या कहना चाहेंगे? यह महायोजना धरातल से बिल्कुल परे है। यह योजना धरातल से बिल्कुल परे है और मौके पर इसका जाकर मौके पर सर्वा कराकर यह योजना लागू की जाए। यह जो है ऊपर से सैटेलाइट से बनाई गई है। योजना लागू होनी चाहिए कि नहीं? योजना जो है शामली में वैसे ही बहुत विकास है, यहाँ पे योजना का कोई औचित्य नहीं बैठता। योजना यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, पहले से विकास है। पहले से ही विकास है शामली में। उमेश जी, क्या ये योजना यहाँ होनी चाहिए कि नहीं? राजीव जी, धन्यवाद। 2031 की योजना है और आपका हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। और मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगा, जैसे कि मुंडेट गांव में और भी काफ़ी अलग अलग गांव में यह योजना पारित कर दी गई है और लोगों को अभी तक पता नहीं है, क्या ये योजना ये लागू होनी चाहिए कि नहीं? देखिए राजीव जी, धन्यवाद आपका। देखो, योजना और विकास, ये तो
प्रकृति का नियम है तो हमेशा निरंतर चलता रहता है और चलना चाहिए। जी। विकास की योजनाएं होनी चाहिए, लेकिन वो धरातल पर जो है उनके लोगों से सुझाव लेकर और उनसे सुझाव के आधार पर और सभी सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से राय लेकर ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। सत्ता के परिवर्तन में अब नई चीज़ें आएंगी, नई विकास योजनाएं तैयार होंगी, नया खाका बनेगा। जी। हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े पढ़े लिखे और जो है जैन चौधरी जी हैं, सुलझे हुए हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वे पढ़े लिखे हैं, उन्हें इकोनॉमिक्स की बहुत जानकारी है। हमारे अखिलेश जी भी बहुत काफी सुलझे हुए पढ़े हुए हैं, उन्होंने शासन किया 5 वर्ष। जैसे कि तो नई योजनाएं आएंगी जी। और योजनाएं लागू होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता वो धरातल पर होनी चाहिए। एक इंडस्ट्रियल एरिया पहले से ऑलरेडी बना हुआ है कंडेला में जी। और दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया की मेरे समझ में मैं समझता नहीं कि जरूरत दूसरे नहीं। की ज़रूरत है। हर एरिया को आप जो है, क्योंकि उसके मानक भी पूरे होने चाहिए बिल्कुल। और उसकी जो है जन सुविधाएं आधार पर देखनी चाहिए। जैसे पूर्व में एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि पूर्व में जो है ये बराबर में जो स्कूल बना है जवाहर नवोदय विद्यालय, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे होती थी। माल रोड जो है पॉश एरिया होता था, माल रोड उनके लिए होती थी, गांव वालों के लिए कुछ नहीं होता था। वही हालात इस सरकार का रहा है। मेरे हिसाब से तो योजना अभी ये लागू होनी नहीं चाहिए। नई सरकार आएगी, नए विकास की योजनाएं बनेगी, उसी आधार पे लागू होनी चाहिए। तो मैंने उमेश जी से बात की, यहाँ के जो पद अधिकारी है उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि जैसे कि अभी ये यहाँ गेहूँ दिखाए जा रहे हैं, ये सबसे पहले तो आबादी की ज़मीन है और इस ज़मीन के चलते बात करेंगे। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट कमलवीर है। कमलवीर जी, जैसे कि आपकी ज़मीन अभी आबादी में पहले आपने 88 में दर्ज कराई थी और अभी यहाँ फसल खड़ी हुई है। नहीं, फसल कहाँ है यहाँ? तो असल में चक्कर क्या हुआ नहीं, कि ये तो फसल है ना, ये अभी यहाँ लेखपाल जी भी आए हुए तो नहीं, इनको दिखाया है हमने, जो यहाँ पे मौका कराया, इनको मौका मुआयना कराया है। इस मुआयने के तहत जहाँ आबादी है वहाँ आबादी दर्ज कर रहे हैं। जहाँ हम यहाँ पे 1988 से हमने कॉलोनी डेवलप कर ली थी अपनी भूमि को, और यहाँ पे व्यावसायिक हमारा धर्म कांटा भी चल रहा है और भी बिजनेस बहुत सारे हमारे चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने बेनामी प्लॉट लेकर के भूमि को 143 करा करके अपना व्यावसायिक और आवासीय काम यहाँ चल रहा है, सब में मुआयना करा दिया है। इक्का दुक्का पेड़ है या इक्का दुक्का कोई हरियाली के लिए हम लोगों ने पर्यावरण के लिए तो पेड़ लगाए ही जाते हैं। बिल्कुल वो है, बाकी तो इसके अलावा कुछ नहीं। हमारा किचन गार्डन है तो वो चीज़ है। बाकी जो है प्राधिकरण ने जो ये प्रारूप तैयार किया है, ये संवैधानिक रूप से एक समिति गठित होनी चाहिए थी, जिसमें जनप्रतिनिधि होते, नगर पालिका के चेयरमैन होते और जो भी ग्रामीण क्षेत्र के गाँव इसमें सम्मिलित किए गए हैं उसके ग्राम प्रधान सम्मिलित होते। विकास की योजना होती है कि आपको किस किस ज़मीन पे क्या क्या डेवलपमेंट करना है। भाई आपको आवासीय, जब मकान लोग शहर से बाहर, शहर में जब भीड़ हो गई तो लोग शहर से बाहर की तरफ चलेंगे, अपना आवास बाहर बनाएंगे, खुले में बनाएंगे और अपना व्यवसाय को बाहर खुली रोड पे करेंगे। वो तो है विकास। अगर आपने भूमि को प्रतिबंधित किसानों की कर दिया तो व्यापारी शहर से बाहर निकल के डेवलपमेंट क्या होगा, कैसे होगा क्षेत्र का डेवलपमेंट? किसी भी भूमि को किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित करना ये पूरा असंवैधानिक है। भूमि किसान की है, किसान उसको बेच के 143 करा करके और प्राधिकरण से नक्शा पास करा के व्यवसाय की आवासीय डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो इसलिए ये जो असंवैधानिक रूप से लेकर के जो लोग आए हैं इस योजना को, ये पूरी तरह से गलत है। ये पूरी तरह से वापस होनी चाहिए। पूरी तरह से एक समिति गठित हो और वो समिति गठित हो करके पूरे बाईपास के दायरे में क्षेत्र जो भी आता है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट करना है, उसमें जो मानक है प्राधिकरण के पर्यावरण संबंधी, रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम संबंधी, सड़कें कितनी चौड़ी हैं उसके जो मानक हैं, और कम से कम शुल्क लिया जाए। अभी प्राधिकरण का इतना बड़ा शुल्क आम जन पे पड़ता है। एक सवाल खड़ा होता है कि आपको इसकी पूरी तरह से वापस होनी चाहिए। पूरी तरह से एक समिति गठित हो और वो समिति गठित हो करके पूरे बाईपास के दायरे में क्षेत्र जो भी आता है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट करना है, उसमें जो मानक है प्राधिकरण के पर्यावरण संबंधी, रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम संबंधी, सड़कें कितनी चौड़ी हैं उसके जो मानक हैं, और कम से कम शुल्क लिया जाए। अभी प्राधिकरण का इतना बड़ा शुल्क आम जन पे पड़ता है। एक सवाल खड़ा होता है कि आपको इसकी कोई सूचना नहीं हुई? कोई सूचना किसी प्रकार की नहीं दी गई, ना कोई अखबार में किसी को सूचना मिली। अभी भी लोगों में जागरूकता नहीं है। आप ये देखिए, 1 महीना होने को जा रहा है, अभी तक लोगों को जानकारी ही नहीं है कि तुम्हारी भूमि के साथ होने वाला क्या है। तो ये तो वो बात हुई जैसे कि राकेश टिकैत जी ने कहा था कि कोको ले गई।
हाँ बिल्कुल वही हो रहा है। ज़मीनें जब यहाँ प्रतिबंधित कर दी जाएगी तो यहाँ पे विकास किस तरह से होगा? विकास तो रुक जाएगा जब खरीद फरोख्त नहीं होगी। सरकार को राजस्व की भारी कमी आ जाएगी। बैनामे होते हैं जो शहर के आसपास या ग्रामीण क्षेत्रों में, उसी से तो राजस्व मिलता है। बैनामों पे प्रतिबंध लग जाएगा। तो आप ये देखिए शहर के जब यहाँ पे लोग खरीद फरोख्त कैसे होगी? कहाँ खरीदेगा? व्यापारी जाकर के अपना कुछ को कोई दुकान सड़क पे बाहर खुले में बनानी है। अभी आपके द्वारा ये सभी भारत देख रहा है आपको, सभी देश, पूरा देश आपको देख रहा है। क्या इस क्षेत्रवासियों को कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहूँगा, सभी लोगों को जागरूक हो करके अपनी आपत्ति वहाँ दाखिल करें। और हमारी भूमि है, किसान की भूमि को किसी भी सरकार अधिग्रहण करके उस पर विकास कर सकती है, लेकिन प्रतिबंधित करने का किसी भी संस्था को कोई अधिकार ना किसी सरकार को है, ना हम इस काम को होने देंगे किसी भी हाल में। हमारी भूमि है, वो हमारे पूर्वजों से हमें मिली, हमने जोत करके उसमें काम किया है। अपना विकास करने के लिए हम वहाँ मकान ही बनाएंगे, व्यावसायिक काम भी करेंगे। उसके लिए हमें प्रतिबंधित कोई नहीं कर सकता। इसके लिए हम आंदोलन करना पड़े, हम वो भी करेंगे। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा, मैंने यहाँ के कुछ पदाधिकारी भी आए हुए हैं, कुछ यहाँ के ग्रामवासी भी आए हुए हैं। मैंने सबसे बात की। यह है, इनका उद्देश्य यह है कि हम ये ज़मीन, हमारी ज़मीन आबादी में है और आबादी में ही रहेगी। हम इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। तो आप देखते रहिए, बने रहिए 24 आवर स्टूडियो न्यूज़ से। मैं राजीव चौधरी।